वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट? इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन स्थान है। आप नक्शे में इसको देख सकते हैं। अगला सवाल, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? गुजरात में, असम में, उड़ीसा में या पंजाब में? इसका सही जवाब है उड़ीसा में। अगला सवाल, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 11 से 6 व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला सवाल, बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का, रूस या टर्की? इसका सही जवाब है अलास्का, रूस। बेरिंग जल संधि अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करता है। यह प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के चुक्की सागर से जोड़ता है। अगला सवाल, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? कमल एवं चपाती, कमल एवं गेंदा, कमल एवं गुलाब या चपाती एवं तलवार? इसका सही जवाब है कमल और चपाती। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ शहर से शुरू हुआ था। इसे ही भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भी कहा जाता है। अगला सवाल, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है स्वेज नहर, पनामा नहर, पाक स्ट्रेट या बॉस स्ट्रेट? इसका सही जवाब है पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा जलडमरू या पनामा जल संधि अलग करती है। पनामा नहर का निर्माण इसी जल संधि के ऊपर किया गया है, जिसका निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल, लहसुन की अभिलाक्षित गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, क्लोरो यौगिक या एसिटिक अम्ल? इसका सही जवाब है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक लहसुन में एलिल मिथाइल सल्फाइड के रूप में स्थित रहता है। प्याज में भी गंध इसी यौगिक के कारण आता है। अगला सवाल, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, कर्नाटक में या केरल में? इसका सही जवाब है कर्नाटक में। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। यह मैसूर हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है। अगला सवाल, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? प्लूटो, वरुण, शुक्र या पृथ्वी? इसका सही जवाब है शुक्र। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, जबकि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमने के कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम से होता है, जबकि सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के बहन आदि नामों से भी जाना जाता है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहलाता है। अगला सवाल, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का 32% गेहूं अकेले उत्पाद करता है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, और यदि प्रति हेक्टेयर में पूछा जाए तो पंजाब ऐसा राज्य है जो प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। अगला सवाल, रमन प्रभाव
किसकी विशिष्टता से संबंधित है? विद्युत से, ऊष्मा से, प्रकाश से या चुंबक से? इसका सही जवाब है प्रकाश से। यह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन है जो प्रकाश की किरणों के अणुओं द्वारा विक्षेपित होने के कारण होता है। रमन प्रभाव का प्रतिपादन C.V. रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 में किया गया था। इसी वजह से 28 फरवरी 1928 को विज्ञान दिवस यानी साइंस डे मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के कारण C.V. रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला सवाल, सूखे सेल ड्राई सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है? कार्बन की, जस्ते की, लोहे की या पीतल की? इसका सही जवाब है कार्बन की। अगला सवाल, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CGRI कहाँ स्थित है? मखदूम, फरह, मथुरा में, हिसार में, भोपाल में या अंबिका नगर में? इसका सही जवाब है मखदूम, फरह, मथुरा में। मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है जबकि हिसार में प्रजनन संस्थान मौजूद है। अगला सवाल, आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है परकंद, कंद, धनकंद या शलकंद? इसका सही जवाब है कंद। आलू तना का वह परिवर्तित रूप है जिसे हम लोग कंद कहते हैं, जबकि परकंद में अदरक आता है और बाड़ा और ओल को हम लोग धनकंद कहते हैं। प्याज और लहसुन शलकंद के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? झूम खेती, जैव कृषि, कांच घरों में पौधा उगाना, अधिक उपज वाली किस्मों की खेती? इसका सही जवाब है जैव कृषि, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो पूर्णतः जैविक खाद पर आधारित है। अगला सवाल, आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार करना या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है इनमें से सभी। अगला सवाल, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, जून जुलाई या अक्टूबर नवंबर में? इसका सही जवाब है जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है जबकि नवंबर दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे फसल आते हैं। रबी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई जैसे फसल आते हैं। अगला सवाल, मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीवा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं, यानी जीभ के किस स्थान पे मीठे स्वाद का केंद्र स्थित रहता है? मध्य भाग पर, अग्रभाग पर, आधार पर, पृष्ठतल पर? इसका सही जवाब है अग्रभाग पर। अगले हिस्से से हम लोग मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं, पिछले भाग से हम लोग कड़वे स्वाद का अनुभव करते हैं और जीवा के बगल से हम लोग खट्टे स्वाद का अनुभव करते हैं। आप जैसा चित्र में देख सकते हैं। अगला सवाल, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु, पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु? इसका सही जवाब है पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए। चमेली देवी पुरस्कार द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 1980 से प्रदान किया जा रहा है। अगला सवाल,
विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण या मार्कंडेय पुराण? इसका सही जवाब है भागवत पुराण। अगला सवाल, झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध बितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और आम्भी के बीच, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच? इसका सही जवाब है पोरस और सिकंदर के बीच। पोरस और सिकंदर के बीच यह युद्ध 326 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध को हाइडेस्पेच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस के राजा को हरा दिया था। सिकंदर की सेना ने पोरस नदी पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते सिकंदर को वापस बेबीलोन लौटना पड़ा था। अगला सवाल, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए। मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और चौथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नीचे 4 ऑप्शन में इनके कूट दिए गए हैं, अर्थात इनके सजाने का क्रम दिया गया है। बताना है कौन सा क्रम सही है। तो बता दें कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया था। इस काल क्रमानुसार के अनुसार इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है 1, 4, 2 और 3। अगला सवाल, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? जनरल नील, जनरल हैवलॉक, जनरल हडसन या सर कैंपबेल? इसका सही जवाब है जनरल हडसन। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व करने वाले थे। अगला सवाल, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात दिए गए ऑप्शन में से संस्था और उसके संस्थापकों की जोड़ी दी गई है। कौन ऐसी संस्था है जिसके संस्थापक की जोड़ी गलत है? ऑप्शन ए थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, होम रूल लीग, पूना, बंगाल गंगाधर तिलक, इंडियन एसोसिएशन, एन.एम. जोशी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ना कि एन.एम. जोशी ने किया था। अगला सवाल, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 1905 की सबसे अप्रिय घटना थी। मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया। बंगाल में इस विभाजन का तीव्र विरोध हुआ। इस विभाजन से बंगाल 2 भागों में बंट गया, एक बंगाल तथा दूसरा पूर्वी बंगाल एवं असम। इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया। अगला सवाल, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य प्रणाली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, यक्षगान कर्नाटक का है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला सवाल, हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? संवैधानिक सुधारों के लिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, मोपला विद्रोह की जांच करने के लिए? इसका सही जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिले में जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर जनरल आर डायर ने
पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे और शहीद हुए थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है? लोकसभा के विघटन के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात, 6 वर्ष के पश्चात, कभी नहीं। इसका सही जवाब है कभी नहीं। राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन और अस्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में वर्णित है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं और अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। अगला सवाल, अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, अंतर्राज्य परिषद से, निर्वाचन से या राष्ट्रीय विकास परिषद से? इसका सही जवाब है निर्वाचन से। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम या नागालैंड? इसका सही जवाब है सिक्किम। अगला सवाल, बिहार का विषाद है दामोदर, कोसी, सोन या गंडक? इसका सही जवाब है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। कोसी नदी कटिहार के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। यदि पश्चिम बंगाल का विषाद या पश्चिम बंगाल का शोक पूछा जाए तो वह दामोदर नदी है। अगला सवाल, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र? इसका सही जवाब है नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में विलुप्त हो रहे प्रजातियों की संरक्षण किया जाता है। अगला सवाल, संसद का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 75 दिन? इसका सही जवाब है 60 दिन। अगला सवाल, भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और मेघालय, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हरियाणा और मध्य प्रदेश भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं, अर्थात जिनकी सीमाएं किसी देश से नहीं जुड़ती है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बताइए इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थान आता है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? इसका सही जवाब है बंगाल। बिहार, जहां का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, जहां का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, जहां का जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि केरल चौथे स्थान पे 807 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करती है। यह आंकड़ा जनगणना 2011 के अनुसार लिया गया है। अगला सवाल, बैरन आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मालदीव, सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या सेशल्स द्वीप समूह? इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप भारत के दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान निकोबार में स्थित है और उसमें से भी बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी वाला एक द्वीप है। अगला सवाल, एक ही तट पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं? मंगलौर, कोचीन, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम। ऑप्शन बी मंगलौर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पांडिचेरी। ऑप्शन सी कोचीन, कोझिकोड, पांडिचेरी या मंगलौर। या ऑप्शन डी कोझिकोड, त्रिवेंद्रम, पांडिचेरी और मंगलौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंगलौर, कोचीन, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम। मंगलौर कर्नाटक का बंदरगाह है, कोचीन केरल का, कोझिकोड जिसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था केरल का बंदरगाह है, त्रिवेंद्रम जिसे अब तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है यह भी केरल का बंदरगाह है। ये चारों बंदरगाह पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। आप नक्शे में देख सकते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम या सूक्ष्म जीवों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विषाणु जनित होने वाला रोग कौन सा है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या एड्स। इसका सही जवाब है एड्स। एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एलिसा टेस्ट का संबंध एड्स से है। पिछला वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।